जय हिंद दोस्तों, एस्ट्रो साइंस सीईओ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रो साइंस सीईओ के इंट्रो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एस्ट्रो साइंस सीईओ का इंट्रोडक्शन। एस्ट्रो साइंस सीईओ के बारे में बताने से पहले मैं आज आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं आईटी इंजीनियर हूँ और पिछले 7 से 8 सालों से मैं धर्म, धार्मिकता, ज्योतिषों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने अपने इस 7 से 8 सालों, करीब 9 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो इन सब समय से मैंने ये देखा है कि इनमें ज्योतिष जो है, आध्यात्मिक एक जो है, वो पूरी साइंस की तरह काम करता है, पूरा एक साइंटिफिक तरीके से काम करता है। कोई भी चीज़ इसमें इनविजिबल नहीं है, सारी चीज़ें विजिबल है, सारी चीज़ें फिक्स है। जैसे साइंस में अगर कोई चीज़ काम करती है तो वो लॉजिक की तरह काम करती है, वो जो दिखती है उसी पर विश्वास करती है। तो ये ज्योतिष जो है वो भी इन्हीं सब चीज़ों पर काम करती है। ज्योतिष में हर एक स्क्रिप्ट, हर एक जो योग संयोग है, वो सारी चीज़ें फिक्स होती है। फिक्स होने का मतलब मेरा ये है कि 27 नक्षत्र होते हैं कुंडली में, भाव में 12 राशियां होती है, 12 भाव होते हैं। अब राहु कहाँ बैठा है, मान लीजिए पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव से उसकी लग्न पर दृष्टि जाएगी, उसकी एकादश भाव पर दृष्टि जाएगी, उसकी नवम भाव पर दृष्टि जाएगी। उसका फिक्स है कि उसकी 3 दृष्टि होती है। अब वो 3 दृष्टि इन 3 भाव पर जाएगी। अब 3 भावों पे क्या फल देगी वो फिक्स है। तो सारी चीजें एक फिक्स है, एक पूरी लॉजिकल चीजें हैं और साइंटिफिक तरीके से काम करती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ज्योतिष एक साइंस है। इसीलिए मेरा एस्ट्रो को साइंस देने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैंने इस चीज़ को फील किया है, आम जनमानस पे भी इसे फील किया और उसके निवारण के उपाय बताए उन्हें। तो देखते देखते उन्हें उसका भी पूरा फल मिला, रिजल्ट मिला। मैंने और चीज़ों को उसको इंक्रीज करा, बढ़ाया। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, नीच राशि में, मैंने हनुमान जी के उपाय बताए। बुध को देखा, अगर बुध कमजोर है तो गणेश जी के उपाय बताए। चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा के और शिव जी के उपाय बताए। तो ये सारी चीजें, कोई ना कोई ग्रह, कोई ना कोई नक्षत्र एक आराध्य से जुड़ा हुआ है, एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो सारी चीजें फिक्स है। ये अगर इसको समझा जाता है कि ये सारी चीजें लॉजिकल है, सारी चीजें साइंटिफिक है, तो हम इस पर क्यों नहीं विश्वास करें। अब मैं था आईटी इंजीनियर, इंजीनियरिंग की जॉब करी, तो टेक्निकल से जुड़ा हुआ। मैंने एकदम से इस चीज़ों पर भरोसा किया नहीं। मैंने ये देखा कि ये सारी चीज़ें जो भी मैंने ज्योतिष, मेरा हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म में अगर ज्योतिष की एक मान्यता है तो मैंने उस पर रिसर्च करा। मैंने ये देखा कि ये क्या लॉजिकल बात है। 9 ग्रह, कोई बोलता है शनि की ढैया, कोई बोलता है शनि की 7.5। मैंने देखा कुंडली अगर मेरी बनती है तो शनि की 7.5 कैसे बनती है। राशि से अगर मेरी मान लीजिए वृश्चिक राशि है, अगर तुला राशि है, तो मेरी शनि की 7.5 कैसे बनेगी। तो मैंने पूरा उसका लॉजिकल एक एनालिसिस करा। मैंने पूरा एक रिसर्च के बाद, इस 8 से 9 सालों के पूरे रिसर्च के बाद मैंने ये देखा कि ये सारी चीज़ें साइंटिफिक तरीके से काम करती हैं। और अभी तक मैं ऑफलाइन, ज़्यादातर इन सब चीज़ों को ऑफलाइन ही काम करता था कि जो भी मेरे पास जातक जो भी आते थे तो मैं पार्ट टाइम में उनकी मदद करता था, जितना भी मुझसे सहयोग हो पाता उनका सहयोग करता। पर अब मेरी ये इच्छा थी कि मैं इसको कहीं ना कहीं एक आगे स्तर पर लेके आऊँ। तो इस चैनल पे आपको यही सारी चीज़ें मैं देने का कोशिश करूँगा, देने का प्रयत्न करूँगा। सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि एक आपको मोटिवेट करूँ। आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से आप डीमोटिवेट हो रहे होंगे, तो एक मोटिवेशन का मैं काम करूँगा आपके लिए। दूसरा, इंस्पिरेशन में आपके लिए मैं काम करूँगा। तीसरा, एस्ट्रोलॉजी, धर्म, धार्मिकता और आध्यात्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, वो भी एक साइंटिफिक तरीके से, वो भी एक नई तरीके से। तो आपका प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बना रहे।